राइट साली पे जीजा का। हाँ, राइट साली पे जीजा का। क्या क्या ड्रामा कर रखा। और भोजपुरिया एल्बम संस्कार। साली पे जीजा का, भौजाई पे देवर का, चाची पे भतीजा का, सबका सब पे राइट है। बस पत्नी किस चिड़िया का नाम है वो नहीं पता। अरे पवन सिंह पे पत्नी सूट भी तो नहीं करता है। अरे पवन सिंह पे पत्नी सूट नहीं करता है ना, इन पे तो करता है ना। ये भाई साहब भी तो जीजा साली से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे तो इनको रेंगना तो पवन सिंह की लकीर पे है ना। तो पवन सिंह ने जीजा साली वाला गाना लाया तो ये कैसे पीछे रहेंगे। तो काल है ठीक है। पिछले कई दिनों से या महीनों से, पिछले कई महीनों से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में विवाद पे विवाद हुए जा रहे हैं और हम भी उन्हीं विवादों पर वीडियो पे वीडियो ढकेले पड़े हैं। ऐसे में गाने और फिल्में पीछे छूटते जा रहे हैं। नहीं, फिल्में तो पहले ही छूट चुके हैं, गाने पीछे छूटते जा रहे हैं। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गानों के साथ इतना भेदभाव अच्छा नहीं। हम सरकार में थोड़ी है किसी के साथ भेदभाव करेंगे। बहुत देर से बैठे बैठे सोच रहे थे कि भैया किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। दिमाग ससुरा काम नहीं कर रहा था। फिर हमने दिमाग को सर्विस में भेज दिया और अपने इसी चैनल के कम्युनिटी में जनता से ही पूछ लिया कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा लोगों ने वीडियो बनाने के लिए कहा वो टॉपिक है यूजीसी। तो देखो भैया, ऐसा है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे घंटा नहीं पता कि यूजीसी क्या है। न्यूज देख करके इतना पता चला है कि कोई कानून आया है जिसमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव जैसी कुछ है। इसी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब मेरी बात करूं तो भैया ऐसा है कि जब से हमने होश संभाला है तब से लेकर के आज तक हमने कभी भी सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून का ना कभी विरोध किया है और ना ही कभी सपोर्ट किया है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है। दूर फिटे मुंह। हाँ, एक दो बार जरूर मैंने अपने गांव के सड़क पानी बिजली उजली को लेकर के कुछ जरूर बोला है, बट वो बोलने से मैंने इतना जरूर सीखा है कि भैया आप जिनके लिए बोलते हो, मैं तो गांव में रहता नहीं हूँ, लेकिन जिनके लिए आप बोलते हो ना वही लोग, क्योंकि सड़क पानी बिजली सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तो उससे सबको फायदा होगा ना कि मेरे अकेले को होगा। तो इन सब बेसिक जरूरतों पर बोलने से, जिनकी सहूलियत के लिए बोलने से, जिनके लिए आप बोलते हो, फिर वही लोग सबसे पहले आपका धर्म तलाशते हैं, फिर आपकी जाति तलाशते हैं, और जैसे ही आप उनके धर्म या उनकी जाति की विपरीत जाति या धर्म का निकल जाते हैं फिर भैया उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जो आपके धर्म या जाति को लेकर के सुनहरे सुनहरे गालियां देते हैं भाई साहब, ये मेरी लाइफ का सबसे घटिया एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से भैया मैंने हाथ जोड़ लिया, भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। सरकार जो चाहे कानून बना दे, बिना वजह मुझे फांसी देने का भी कानून बना दे, मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ना पसंद करूंगा, बट विरोध नहीं करूंगा उसका। मुझे जो भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी मुसीबत आएगी, मैं उसे अकेले झेलूंगा, किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है। क्लियर? अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हाँ, रंगा जीजा सलवार के, समझ रहे हो ना? ये तो टट्टी है। इनके पूरे शरीर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है जिसको जीजा रंग सके। सलवार रंगवाएंगी मैडम। खैर, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी जॉब से करोड़ों कमा रहे हैं। ना सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है भैया। पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि भैया स्टार्ट कहां से करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि भैया किसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखाए जाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप सिर्फ एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा
मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ पर एक बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया, तो भैया इसका भी सोल्यूशन है इसमें, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब कि जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी बड़ा नुकसान न हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इसे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आप भी कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। पता न लगी यार के, पता न लगी भतार के। समझ रहे ना आप? मैडम के पास भतार भी है और अलग से एक यार भी है, फिर भी मैडम सलवार रंगवाने जीजा के पास आई हैं। क्या बात करता है? यार और भतार तो दांत चियार दिए होंगे। बतावा, समझ में आए कुछ? मुझको भी समझ में नहीं आया। अरे कैसे समझ में आएगा भाई साहब, सोकर उठने के बाद जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद टीम वाले माइक लेकर के टॉयलेट के बाहर पहुंच जाते हैं। भैया हाँ अंदर में से गावा, सुनाता थोड़ा थोड़ा। भैया जी टॉयलेट के अंदर में बैठ के गाना गाते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज आती है, उसी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाता है। तुम्हें सुनाई दे या घंटे से ना दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इनके कई सारे गानों के साथ यही समस्या है। जब शिल्पी राज गाती हैं, आवाज एकदम टनाटन आता है। जैसे ही खेसारी लाल गाते हैं, पता चलता है कि हाँ म्यूजिक के पीछे कोई इंसान बड़बड़ा रहा है, किसी इंसान की आवाज आ रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो क्या गा रहा है हमको नहीं पता। खैर इनकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है, लड़की की ही आवाज पे कंसंट्रेट करते हैं। सुना भाई। अगल से डली हो बगल से डली हो बाकी डलल का रुकिया जन। तुम एक काम करो यार, इनको डालने डलवाने दो, तब तक तुम दूसरा गाना लगाओ ना। मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। साली रिप्लेस कैली। हाँ, इनकरा जीजी के देख के साली रिप्लेस कर लिए। तोहरा जीजी के दई के। वाह, कहाँ चल रहा है भाई इतना बढ़िया ऑफर? हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। तू क्या करेगा जान के? मैं भी साली रिप्लेस करूंगा। लेकिन तेरी तो शादी ही नहीं हुई, तू क्या रिप्लेस करेगा? अरे तो पहले शादी करूंगा फिर रिप्लेस करूंगा। नहीं देखो एक बार, ये जीजी है और ये साली है। अगर तुम इनकी जगह होते, हाँ, तो तुम इन दोनों में से किसको चूज करते? दोनों को करते। बड़ा हफ्सी बारे है भाई। अरे बम्पर है ऑफर। जो भैया जी ने वोकल वार्म अप किया है, हाँ ये वाला रिप्लेस कैली। हाँ, इसे सुन के आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब अभी गा देंगे कि बनताड़ू टाइट त हो जाई ढीला, परखंड हो या जिला। जींस में गोरी लगती तू हॉट हो। क्या बात कर रहे हो? फटी जींस में हॉट लगती हैं? लगती हैं हॉट? हाँ, जीन्स टाइट रहता है ना तो धुआं बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए अंदर हॉट हो जाता है। शॉर्ट पहन लो तो फिर जैकपॉट। नहीं, फटी जींस में हॉट लगती हैं और शॉर्ट में जैकपॉट लगती हैं, बट अभी जो पहनी हुई हैं इनमें नहीं कुछ लग रही हैं। नहीं लग रही है ना, इसमें घोघा चप लग रही हैं। नहीं, इससे बढ़िया कोई राइमिंग वर्ड मिला नहीं ना, तो इसीलिए। वैसे इस गाने का म्यूजिक बढ़िया है ना? म्यूजिक बढ़िया है, बस लिरिक्स मजा नहीं आया। परसों तू सरसों लसा रे।
मैंने भाई तुमको साढ़ दिख रहा है कि सरसों लसारने आएगा। सही बात है। अरे ये कहो कि लोटा लेके हग्गे आई है तो फिर कोई सेंस भी बने। दोनों एक ही साथ सरसों में हगेंगे? हग तो रहे हैं और कैसे हगेंगे। नहीं, मैंने इतना पैसा खर्चा करके ओयो वालों ने होटल बनाया है और ये लोग मिलेंगे रहर और सरसों में ही। जीरो सिविक सेंस। साले गांव में ओयो कहाँ होता है बे? हाँ यार, गांव में तो होटल नहीं होता ना। हाँ, मैडम को बेचैनी धैले बा। सुन लो ओयो वालो, गांव में भी बड़ा मार्केट है तुम्हारा। गांव में भी होटल खोलो और इनकी बेचैनी मिटाओ। हाँ, रहर और सरसों को भी लसरने से बचाओ। हाँ, क्या 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 फिर से बोलो। मार ली है मुँह हवा। अरे सही जगह मरवाओ, मुंह भी कोई मरवाने वाली चीज है। हाँ, मेहराइल मोर जवनिया में तीली तू बारे आई है। अब बताओ, मेहराइल जवनिया में कौन सी तीली बारी जाती है भैया, बताइए तो जरा। वो गिल्ली वाली जैसी तिल्ली होती है। गिल्ली होती है? गिल्ली मतलब? गिल्ली मतलब वो गांव में लड़के खेलते नहीं है गिल्ली डंडा। हो अच्छा। नहीं मतलब ध्यान से सुनो इस गाने को। इस गाने को सुन के आपको ऐसा नहीं लगता ये गाना कहीं सुना सुना सा महसूस हो रहा है? लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। अब बताओ, जब इसी धुन पर सरसों वाला गाना बरसों पहले बन चुका है तो फिर उसी धुन पर ये वाला गाना बनाना जरूरी था? वो पुराना गाना टेक्निकली गलत था। क्या गलत था बे? अब गाना रहर और सरसों वाला हो, ऊपर से भोजपुरी गाना हो और इसमें रेलाई ठोकाई मुंहमराई जैसा शब्द ही न हो तो टेक्निकली गलत ही तो हुआ। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने भी हो, वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भैया, कौन सा पैसा लगने वाला है। और हाँ, एक बात और कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, बाय।